हमारे चैनल में आप लोग का स्वागत है दोस्त। आज मैं आप लोग को बताने जा रहा हूं कि आईटीआर क्या है। आईटीआर का मतलब होता है कि इनकम टैक्स रिटर्न। आप एक साल के अंदर जितना भी इनकम करते हैं उस इनकम के ऊपर एक सरकार को टैक्स देना पड़ता है, उसी को हम इनकम टैक्स रिटर्न बोलते हैं। अभी हम आपको बताएंगे कि इनकम टैक्स भरना जरूरी है या नहीं। अभी हम आपको बताने जा रहे हैं कि इनकम टैक्स भरना जरूरी है या नहीं। तो इनकम टैक्स भरना सभी को जरूरी है। आज के समय में इनकम टैक्स भरना इसलिए जरूरी है कि अगर हम आप इनकम टैक्स को नहीं भरेंगे तो सरकार को पता नहीं चलेगा कि हमारा इनकम कितना है। अगर इनकम नहीं पता लगेगा तो सरकार आपके इनकम के ऊपर ज्यादा भी टैक्स कर सकता है। ज्यादा टैक्स कट जाएगा तो आप पता नहीं कर पाएंगे कि हमारा इतना टैक्स क्यों कट रहा है। तो इसलिए हमारा क्या है कि हमको इनकम टैक्स भरना जरूरी है। अब हम आपको बताएंगे कि इनकम टैक्स भरने का फायदा, टैक्स भरने के फायदे हम आपको बताने जा रहे हैं कि इनकम टैक्स भरने हैं। हम इनकम टैक्स भरते हैं तो हमको जब हम बैंक से ज्यादा पैसे विड्रॉल करते हैं तो उसमें टैक्स का प्रूफ मांगता है, या फिर हम कोई बहुत बड़ा अमाउंट बैंक में फिक्स करते हैं तो हमको इनकम टैक्स का प्रूफ मांगता है, या फिर हम लोन लेते हैं, बड़ा अमाउंट का लोन लेते हैं तो हमको इनकम टैक्स का 3 साल का इनकम टैक्स का प्रूफ देना पड़ता है। तो इसलिए इनकम टैक्स भरना जरूरी है। अब हम आपको बताएंगे कि इनकम टैक्स काम कैसे करता है। इनकम टैक्स जो होता है, एक साल के अंदर सरकार एक बजट पास करती है। उस बजट में सरकार बताती है कि कितने से कितने हमारा इनकम होगा तो उस पर कितना परसेंटेज टैक्स कटना है। तो मैं आपको बताने जा रहा हूं कि वित्तीय वर्ष 22-23 में जो बजट पास हुआ था, वो बजट में सरकार ने निश्चित किया था कि 0 से लेकर 2.5 लाख के ऊपर आपका कोई टैक्स नहीं कटेगा। 2.5 लाख से 5 लाख के ऊपर आपको 5% देनी होगी। 5 लाख से 7.5 लाख तक 10% टैक्स देना होगा। 7.5 से 10 लाख तक 15% टैक्स देना होगा। 10 लाख से 12.5 लाख तक 20% टैक्स देना होगा। और 12.5 लाख से 15 लाख तक 25% टैक्स देना होगा। और एबव आरएस 15 लाख के इनकम पर 30% टैक्स देना होगा। अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि वित्तीय वर्ष 23-24 का टैक्स स्लैब क्या है। 23-24 का जो टैक्स स्लैब है वो 0 से 3 लाख के बीच में जो आप इनकम करते हैं उस पर आपको कोई भी टैक्स नहीं देना है। 3 लाख से 6 लाख के बीच में अब आप इनकम करेंगे तो 5% टैक्स देना होगा। 6 लाख से 9 लाख के बीच में आप अगर इनकम करते हैं तो 10% टैक्स देना होगा। और 9 लाख से 12 लाख के बीच में अगर आप इनकम करते हैं तो 15% टैक्स देना होगा। और 12 लाख से 15 लाख तक अगर आप इनकम करते हैं तो 20% टैक्स देना होगा। और 15 लाख से एबव अगर आप इनकम साल का होता है तो आपको 30% टैक्स देना होगा। ये टैक्स वित्तीय वर्ष 22-23 और 23-24 में जो 15 लाख से ऊपर का आपका इनकम है तो सेम है, 30% 22-23 में भी है और 23-24 में भी है। अब आप लोग को पता हो गया होगा कि इनकम टैक्स क्या है, इनकम टैक्स भरना जरूरी है या नहीं है, और इनकम टैक्स कैसे काम करता है, और कितना आपके इनकम के ऊपर कितना हमको टैक्स देना पड़ता है। तो मैं आपको एक बता देता हूं कि जो आप इनकम 0 से लेके 3 लाख तक करते हैं उस पे तो आपका टैक्स नहीं कटता है। लेकिन 3 लाख से 6 लाख के बीच में आप अगर इनकम करते हैं, यानी 3 लाख से 6 लाख यानी 3,50,000 भी हो जाएगा आपका, तो उसके ऊपर 5% टैक्स देना होगा गवर्नमेंट को। तो वो 5% अगर किसी व्यक्ति का इनकम 3 लाख से 6 लाख के बीच में है तो उस व्यक्ति का इनकम टैक्स 0 भी कटता है। अब ये हम पता करते हैं कि इनकम टैक्स 0 कैसे कटा। तो दोस्तों मैं आपको 3 लाख से 6 लाख के बीच में बताने जा रहा हूं कि इनकम टैक्स 0 क्यों कटता है। कुछ लोग बोलते हैं कि मेरा तो इनकम 6 लाख तक है और मेरा इनकम टैक्स नहीं कटा, और कुछ लोग बोलते हैं कि मेरा इनकम 3 लाख से 6 लाख का बीच है या 6 लाख है तो मेरा टैक्स कट गया। तो मैं आपको बताने जा रहा हूं कि इसका कारण क्या है। जितना आप एक वित्तीय वर्ष में एक गवर्नमेंट ने हमारे को सेविंग भी दिया है, कुछ प्रावधान दिया है, जो सेविंग करते हैं उसके ऊपर टैक्स लागू नहीं है। तो हमको 80cc टैक्स का एक धारा 80cc है जो कि उस टैक्स स्लैब में
सरकार ने लाइफ इंश्योरेंस, एपी फंड, पीपीएफ फंड, जो इन सभी सेविंग के ऊपर हमको 1.5 लाख की कटौती पर टैक्स नहीं लगता और सरकार की तरफ से 50,000 का हमको डिडक्शन मिला हुआ है, उसके ऊपर भी हमको टैक्स नहीं लगता। तो अगर किसी व्यक्ति का इनकम या आय 3 लाख से 6 लाख है और 3 लाख से 6 लाख के बीच में उसको तो 3 लाख ही ऊपर हुआ, तो 3 लाख में 1.5 लाख तो वो सेविंग कर दिया एपीसीसी में। उसके बाद उसने 50,000 गवर्नमेंट की तरफ से डिडक्शन मिला, तो टोटल उनका जो इनकम है 2 लाख रुपए तो इनकम में से डिडक्ट हो गया, तो बचा इनका 1 लाख रुपए। अगर वो व्यक्ति होम लोन ले रखा है तो होम लोन में 2 लाख की हमको प्रावधान मिला हुआ है कि 2 लाख तक हमको छूट है। तो उस व्यक्ति को जो ब्याज हम भरते हैं वो ब्याज अगर उस व्यक्ति का 2 लाख या 2 लाख से एबव हो तो उस प्रावधान में 2 लाख ही हम शो कर सकते हैं या उससे कम शो करना है। तो इन सभी चीजों को मिला करके उन व्यक्ति का टैक्स जो है नहीं कट पाता है, उनको जीरो हो जाता है। और जिन व्यक्ति का सेविंग कुछ भी ना हो, ना तो एपी फंड कटाते हैं, ना पीपीएफ करते हैं, ना इंश्योरेंस जमा करते हैं, उनका सेविंग नहीं होने के कारण वो अगर 3 लाख से 6 लाख के तक इनकम करते हैं तो उनका इनकम टैक्स 5% काट लिया जाता है। तो ये टैक्स जो है इस प्रकार से हमारा टैक्स काम करता है और इस प्रकार से टैक्स हमको सरकार को भरनी पड़ती है। अब मैं आपको बताऊंगा कि इनकम टैक्स कैसे भरते हैं। तो अगर आपको इनकम टैक्स भरने नहीं आता है तो आप इनकम टैक्स न भरें। तो आपको अगर मेरा वीडियो देख करके इनकम टैक्स भरने आ जाता है तो आप भर लें। अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आता है तो आप इनकम टैक्स न भरें, क्योंकि ये इनकम टैक्स में अगर थोड़ी बहुत भी मिस्टेक हो जाता है तो आपको इंटीमेशन ऑर्डर आ सकता है। अगर आपको इनकम टैक्स भरवाना है तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर स्क्रीन के ऊपर दिया हुआ है, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप के ऊपर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अभी आईटीआर अगर मेरे ऊपर आपका कॉल ना लगे, व्हाट्सएप ना हो, तो आप किसी भी एक्सपर्ट के थ्रू अपना आईटीआर भरवा सकते हैं। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आप मुझे ही फोन करके मेरे से ही आईटीआर भरवाएंगे। किसी भी एक्सपर्ट को ले लें जो आईटीआर के बारे में जानते हो, उनसे आप भरवाएं। अब आपको हमारे वीडियो अगर अच्छा लगा तो आप हमारे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें और मैं आपको नेक्स्ट वीडियो लेकर के आऊँगा कि इनकम टैक्स के बारे में कि कैसे इसको फाइल करना है, कैसे पासवर्ड बनाना है। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू दोस्तों।